बिहार की बात कर रहा था अभी। बिहार में आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अगर क्या बार बार नीतीश कुमार जी सत्ता परिवर्तन करके अगर उनके पास बहुमत नहीं है तो वो फिर से चुनाव करा के सीधा बाईपोल इलेक्शन क्यों नहीं कराते? वो अपने आप को ये साबित कर देना कि हाँ बिहार की जनता हमें पसंद करती है और आपको पसंद करेगी भी। अगर आप उस तरीके से काम करेंगे तो आपको पसंद करेगी, और आपको करा भी था। 2010 में जब आप चुनाव लड़ने गए थे तो आपको उस जनादेश के साथ लेके आई थी बिहार की जनता, लेकिन आपने वो काम नहीं किया उसके बाद जिसके लिए आप हकदार थे। आखिर उसके पीछे रीजन कौन है? आखिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आखिर बिहार में अभी बाईपोल इलेक्शन हुआ है, उस पे जो कुर्नी की बाईपोल इलेक्शन हुआ था उसमें जेडीयू के प्रत्याशी जो उतरे थे वो बीजेपी से हार गई। तो क्या इस तरह ही जो नीतीश कुमार जो दावा कर रहे हैं कि हम 2024 में प्रधानमंत्री की रेस में वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी को 2024 में नीतीश कुमार टक्कर दे पाएंगे? क्या कुर्नी एक जो छोटी से विधानसभा थे जहां पे किसी बीजेपी के लोकल नेताओं ने ही सिर्फ चुनाव के लिए प्रचार किया, और यहाँ पे जो है वो नीतीश कुमार खुद गए, तेजस्वी यादव भी गए, लेकिन वो कुर्नी की बाईपोल इलेक्शन हार गए। आखिर क्या रीजन है? क्या ये बार बार सत्ता परिवर्तन से बिहार की जनता त्रस्त है? मैं भी बिहार से ही हूँ, लेकिन वहाँ पे जो 2005 और 10 के बीच में जो विकास हुआ उसके बाद विकास थम सा गया है। चाहे वो किसी भी चीजों में हो, चाहे एक रोजगार की समस्याएं हो, चाहे वहाँ पे कानून की व्यवस्थाएं हो, हर चीजों में विफल रही है सत्ता पक्ष। चाहे वो किसी के साथ भी नीतीश कुमार जी रहे हो। आखिर नीतीश कुमार जी 15-18 सालों से मुख्यमंत्री है, तो सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा ना कि आखिर उन्होंने क्या किया है बिहार के लिए। बिहार में एक इंडस्ट्री नहीं ला पाए। मैं इस पे भी एक बहुत सारे अभी वीडियो में बनाने जा रहा हूँ कि आखिर बिहार जो दिल्ली एनसीआर हो, चाहे गुजरात हो, ऐसे जगहों पे जो कच्छ है, कच्छ जो बिहार से तो बुरे हालात थे कच्छ के जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री बने थे। जब कच्छ को एक बसाया जा सकता है तो क्या बिहार को नहीं बसाया जा सकता है? नीतीश कुमार जो 18 सालों से मुख्यमंत्री हैं, वो क्या बिहार के इस दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं है क्या? आखिर वो बार बार अपने सत्ता के लिए दूसरे नए राजनीतिक पार्टियों के साथ वो गठबंधन करते हैं, तो इसके लिए क्या वो जिम्मेवार नहीं है क्या? इनसे सवाल पूछनी चाहिए कि आखिर नो आइडिया। आखिर मीडिया नीतीश कुमार से ये सवाल क्यों नहीं पूछती कि 15 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद ये हाल क्यों है? क्यों नहीं देते हैं? आखिर इसके लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, सारे सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए आते हैं, और सत्ता 5 साल 10 साल भोगने के बाद वो चले जाते हैं। बाद में अगर कोई विपक्ष आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि मैं तो सत्ता में हूं ही नहीं। अगर 5 साल कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है तो वो अगर चाहे तो राज्य का विकास कर सकती है। आप बिहार का ही मैं उदाहरण देता हूँ। 2005 से 2010 के बीच में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो बहुत सारे विकास हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने खिचड़ी की सरकार बना दी, और हर एक पार्टियां चाहे वो किसी जिसके साथ भी गए विकास नहीं हुआ बिहार का। एक वहाँ की रोड की जर्जर स्थिति बनी हुई है, चाहे किसी भी चीजों में। मत आपको आगे भी दिखाएंगे कि आखिर इसके लिए सरकारें कोई संज्ञान लेती है या नहीं। आप तब तक के लिए देखते रहिए आपके न्यूज।